तो आज हम लोग चालू करेंगे कितना नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखो, एक पाइथागोरस त्रिक होगा, ठीक है, बोला गया पाइथागोरस त्रिक। तो अब यहां पे पाइथागोरस त्रिक हम लोग किसको बोलेंगे, आप लोग हम बताए थे, याद करो सर, कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, उसका ये क्या होता है, लंब, ये होता है आधार, और ये क्या होता है, कर्ण। ये तीन क्या है, इसका भुजा है, और ये होगा आपका 90 डिग्री, यानी समकोण होगा। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास, लगता है 7 में पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे सर। इसका नाम हम लोग दिए थे पाइथागोरस परिमेय दिए थे सर, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। हालांकि इस चीज को आप लोग बढ़िया से पढ़ोगे क्लास 10th में जाके, ठीक है। अभी आप लोगों से फॉर्मूला भी पढ़ाया गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताओ सर, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूला पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। कर्ण हम लोग किसको बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और लंब हम लोग इसको बोलते हैं, नहीं ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर कर्ण का स्क्वायर, कोई भी त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज का आपको भुजा दे रखा है, ठीक है, क्या दिया है, भुजा दे दिया, 3 ठो भुजा दिया है, और आपको पूछ रहा है कि क्या ये समकोण त्रिभुज का ये भुजा है, तो आप लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे उस त्रिभुज के जो भुजा दिया उसमें सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, उसका हम लोग वर्ग करेंगे, उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और बाकी जो अन्य दो भुजा है उसका भी हम लोग वर्ग करेंगे, और दोनों का जो है क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए? ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता है। कर्ण किसको बोलते हैं, सबसे बड़ा वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण। और जो समकोण के सम्मुख जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण। और ये दोनों में से कोई आधार हो सकता है, ठीक है, और एक लंब हो सकता है। तो हम लोग अभी यहां से देख रहे हैं इसलिए लगता है कि ये आधार है, ये लंब है। इसको अगर थोड़ा सा घुमा देंगे, इसको अगर ऐसे घुमा दिए तो फिर क्या हो गया सर बताइए, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, समझे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग सिर्फ इतना ही हम लोग मान कर रहे हैं कि जो नीचे में जो क्षैतिज रहेगा उसको आधार बोलेंगे, और जो ऊपर में रहेगा, जो ऊंचाई रहेगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है कि एक पाइथागोरस त्रिक होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, 2 क्वेश्चन है, हम एक ठो बना के देंगे, आप लोग एक ठो बनाओगे सर। ए नंबर ऑप्शन को हम लोग पहले लिखते हैं, इसका 25 का ये नंबर। ए नंबर में देखो सर क्या क्या, 5, 12 और 13, इसमें से सबसे बड़का वाला भुजा कौन सा होगा, मैंने बड़का वाला यहाँ पे क्या बताओ, 13 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है 13 का स्क्वायर। और बाकी जो तो बचा हुआ है, यानी एक हो गया 5 का स्क्वायर और एक हो गया 12 का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ करेंगे। तो 5 का स्क्वायर का होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो होगा 169। समझ गए? दोनों ही स्थिति हमने अभी जो बताए आपको, इधर बताए थे, यहाँ पे जो बताए, कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी जो 2 भुजा है उसके वर्ग का योगफल के बराबर होता है ना, यही ना बताए। हाँ तो देखो सर, ये सबसे बड़ा का क्या है, यहाँ पे कर्ण है, 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया 169, और बाकी जो 2 भुजाओं का जो है क्या हो गया, वर्ग का योगफल भी कितना हो गया, 169। दोनों ही स्थिति में क्या बराबर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा यही तो सर, यानी पाइथागोरस त्रिक है ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। हम लोग चेक कर लेते हैं, बी को चेक कर लेते हैं ना, किसको चेक करेंगे, बी को। इसमें सबसे बड़ा वाला भुजा कौन सा बताओ, 4 है। तो 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 4 16 होता है। अब 4 को छोड़ करके बाकी 2 ठोके हम लोग स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और क्या बचा हुआ 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 4 और 9 कितना होता है, 13। क्या दोनों बराबर है?
तब ये पाइथागोरस त्रिक में ये नहीं आता है। आए समझ में? आप लोगों को लगता है हम बताए थे फॉर्मूला के आधार पे, उधर आप लोगों को जाना नहीं, ऐसे ही अपना लो इसको। अब यहाँ पे देखिए सर सी नंबर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा वाला क्या 8 है, 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। बाकी जो बचा हुआ है 4 और क्या बचा हुआ 6, ये दोनों का 4 4 16 और 6 6 कितना हो गया 36। अब जोड़िए 6 6 12 का 2 हाथ मेरा 1 1 और 2 2 हो गया, 2 और 3 5, यानी कितना 52, और यहाँ पे कितना 64। क्या बराबर है दोनों में? नहीं आती, ये भी पाइथागोरस त्रिक में नहीं आता है। क्या आप लोगों को समझा पाए हम? ये समझ में आ गया ना? अब हम लोग आते हैं सर 26 नंबर में। किसमें? 26। कलर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। 26 में भी वही सेम क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस त्रिक होगा। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे, उसी तरह से चेक कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं ना, वो तो रहने दीजिए, इधर हम 26 नंबर का ही कंप्लीट करेंगे। 26 नंबर ये कितना था? 25 का था। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ए नंबर में 1 2 3, ए नंबर में है 1 2 3। सबसे बड़का वाला भुजा कौन सा? यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 होगा। बाकी क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 कितना हो गया 5। क्या ये बराबर है? नहीं है, मतलब ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं 2 3 4 में। किसमें? 2 3 4 में। सबसे बड़का वाला यहाँ पे क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 और 2 का स्क्वायर करेंगे, और किसका करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना होगा 13। क्या दोनों बराबर है? मतलब ये भी आपका नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं सी नंबर में। सी नंबर सबसे बड़का वाला क्या बताओ? 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। और बाकी जो बचा हुआ है, एक है 6 और एक है 8, दोनों का स्क्वायर का योग करेंगे। 6 6 कितना होगा 36 और 8 8 कितना हो जाएगा 64, यानी 36 6 और 4 10 का 0 हाथ मारा 1 6 3 9 1 10, कितना होगा सर? 100 100 पूरा हो गया ना? मतलब ये हो गया सर आपका पाइथागोरस त्रिक में आता है। ये जो है एक पाइथागोरस त्रिक है। बताइए, याद है किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्वेश्चन करना है किसी को? सच में आप लोग बोल रहे हो ना खाली जी सर का ही आप लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है? हाँ चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 121 का वर्गमूल होगा। इसका आंसर तो आप लोग जानते हो सब, 11 का स्क्वायर है ना। 11 को आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 121। तो सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर होगा, क्योंकि 11 का जो है वर्ग है 121 और 121 का वर्गमूल है 11। 11 का वर्ग कितना है? 121 और 121 का वर्गमूल कितना है? 11। अच्छा, 12 का वर्ग कितना है? 144 और 12 का वर्गमूल कैसा आपको निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर 196 का वर्गमूल कितना होगा बताइए? कितना होगा? 14 हो जाएगा, राइट। 324 का वर्गमूल चलो आपको मान के चलो कि याद नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, कैसे बनाओगे इसको? कैसे? भाग विधि से वर्गमूल निकालो। 324 दाया साइड से क्या लगाओ? जोड़ा लगाओ, है ना। और ये बेचारा का नहीं हुआ तो इसको भी लगा दो, समझे। अब पढ़ाना पड़ो, एक से ही जाएगा लगता है ना। एक 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 एक, यहाँ पे भी आप एक लिख दो। 3 से 1 घटेगा कितना होगा? 2, और यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2। अब यहाँ पे जो है 2 4, एक भाग की तरह नहीं, एक आएगा, जोड़ा लगा दिए, ब्याह शादी हो गया इसका, ठीक है। अब आएगा तो एक ही साथ निमंत्रण खाने आएगा। तो अब यहाँ पे जो है कितना करेंगे, कितना बैठाएंगे, जितना होगा यहाँ पे जितना बैठाएंगे उतना ही यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। कितना बैठा है सर? अगर हम 2 बैठाते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 होता है? नहीं होता है, मतलब ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा बताइए, क्या बैठाएंगे यहाँ पे? सोचिए। 8 से, चलो 8 बैठा के देखते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 दूना 16, 16 और 6 कितना होता है? 22। हाँ हो तो गया, ये बिल्कुल हो गया।
और यहाँ पे कितना लिखेंगे फिर 8, यानी 324 का वर्गमूल कितना हो गया 18। समझ में आया सर आप लोगों को? इसी टाइप से जो है आप लोग निकाल लीजिएगा। 30, 31 ये सब आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग बनाओगे खुद से। 32, 33, 34 ये सब के सब आपका होमवर्क रहा, बना लोगे। ये भी है क्या? वाह, हाँ बना लोगे। अब बोलो सर ये 37 नंबर, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो वैसे ही है ना, बना लोगे सब तो। हाँ ये 676 है, तो 676 आप लोग पहला क्वेश्चन, आप लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिखे थे, देखे थे क्या कि रूट था। रूट का यहाँ पे मतलब क्या था उस समय आंसर में लिखा था वर्गमूल करना, है ना। तो आप उसका भी जो है वर्गमूल निकालोगे, जैसे इसका वर्गमूल निकाल रहे हो ना, इस तरह से इसका भी वर्गमूल निकालोगे। कैसे निकालोगे? 6, 7, 6 और क्या करोगे बताओ? जोड़ा लगाओगे और किससे भाग दोगे इसको? 2 से, 2 से दे दो, 2 दूना 4, 6 से 4 घटेगा 2, फिर कितना आएगा? 7 आएगा, सिर्फ दोनों आएगा। ये दोनों को जोड़ करो, अब कितना बैठाएंगे यहाँ पे बताओ? 6 बैठाए, 6, 6 6 36 का 6 हाथ में रहा 3, 4 6 24 और 3 कितना हो गया 27। ये तो बिल्कुल हाँ पूरा पूरा कट गया। और यहाँ पे कितना 6, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 26। ये सब को आप लोग लिख लोगे लास्ट में, ठीक है। कोई दिक्कत है सर बताइए? दिक्कत नहीं है? चलो तो इसी टाइप से इसको भी घर से बनाओगे। ये सब होमवर्क रहा आप लोगों का, ठीक है। ये वाला सर बताइए 40 नंबर बना पाओगे? सेम उस तरह ही है, ज्यादा मतलब ये नहीं है, बटे में है, दोनों का अलग अलग निकाल लो है। हम एक ठो बना के देंगे सर, देखिए 40 नंबर एक ठो बना के देंगे सर। 256 और नीचे में है 441 का वर्गमूल होगा, है ना। काम को क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। चलो यहाँ पे रूट भी लगा देते हैं। आप इसको या तो तोड़ करके लिखो या फिर डायरेक्ट उसका वर्गमूल बैठाओ, चलेगा। तो ये 256 जो होता है, 256 का वर्गमूल कितना होगा? 16 होता है। तो चलो यहाँ पे 16 यानी 16 गुना 16 कर दिए, राइट। 16 गुना 16, ठीक है। और एक 441 का कितना होगा? 21 होता है। चलो 21 हो गया। अच्छा आप लोग को याद है जी, 21 गुना 21 हो गया। अब 2 16 है तो 116 निकाल लो, 2 ठो 21 है तो 1 ठो 21 निकाल लो। आप लोग हम पहले बताए थे, नहीं बताए थे कि जोड़ा जोड़ा होने पर 1 ठो निकालना है रूट के अंदर में। बताइए कोई दिक्कत है? आप चाहो तो डायरेक्ट लिखोगे सर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ समझने के लिए सिर्फ लिखना है। यहाँ पे डायरेक्ट 256 का कितना होता है? 16 और 441 का 21, 16/21, 16/21 कहाँ पे है? 16/21 सही ना है? कौन सी नंबर बोल दिए सर? बी नंबर बोले हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए सर आप लोग, दिक्कत नहीं है? बाकी ये सब क्या करोगे आप लोग? घर से बना के लेके आओगे, कल हम चेक करेंगे कॉपी। इसको भी बनाओगे घर से, बन जाएगा ना? हाँ इसको देख लो, 196 है गुना 16 है। कैसे बनाओगे इसको? सेम उसी तरह से बनेगा, 196 गुना 16। अब 196 को आप तोड़ो, 196 को तोड़ोगे, 196 किसका वर्गमूल होता है? मतलब किसका वर्ग होता है? 14 का होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं, 14 गुना 14 लिख लिया। और 16 किसका होता है? 4, यानी 16 का वर्गमूल 4 है, तो 4 गुना 4 कर दिए। 2 14 में से 1 ठो 14 निकल गया और 2 4 में से 1 ठो 4 आ गया। तो 4 4 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 1 4 और 1 5, यानी कितना हो गया सर? 56। ए नंबर में आंसर है सर। बताइए कोई दिक्कत है? इसको भी बना लोगे। कैसे बनाओगे इसको? बाटे में आ जाएगा सर, ये देखिए कैसे आएगा। 5 नाम 45, इसके साथ गुना करो, 9 के साथ 5 का गुना करो। 5 नाम कितना? 45 होता है। 45 और 4 जोड़ो, कितना होगा? 49। तो 49 बटा कितना होगा? 9। अब इसका भी क्या करो? वर्गमूल करो। 49 का कितना हो जाएगा? 7 होगा और 9 का 3 होगा, 7/3। कितना आसान है सर, बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
चलो सेम क्वेश्चन है, घर से बन जाएगा। अगर कल आप लोग बना के नहीं लाए, हाँ फिर समझ लेना सर, लाना है। हाँ ये भी आपका बन जाएगा सर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा, देखो -196 है रूट के अंदर में, -196 है ना, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे 1 गुना -196 लिखना क्या गलत हो जाएगा? है? और कुछ है इसमें, देखो तो -1 अलग है। ओहो, यहाँ पे किसके बराबर नहीं है बोला है ही नहीं बोला है, किसके बराबर नहीं है, तो ये भी तो बराबर है उसके बराबर, है कि नहीं है? ये भी बराबर है, ठीक है, और ये बराबर नहीं है, लगभग है क्या ये? इसका माइनस कहाँ चला गया, यानी इसका सही आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर होगा ना। ये भी बराबर होगा, ठीक, वो बराबर नहीं होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप 49 नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप किताब में भी इसको पढ़ सकते हो सर, पढ़े होंगे लगता है, ठीक है। तो आप जो है, हाँ ये किताब का हिसाब है सर, ये आप लोग बता के दिए हैं, नहीं दिए हैं? हाँ तो इसको आप लोग जो है कंप्लीट कीजिएगा। और हमको ऐसा लगता है आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग कल जो है बाकी क्वेश्चन खत्म करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा कल आप लोग बताइएगा, हाँ हम आप लोगों को कंप्लीट करके देंगे, बना के दे देंगे, ठीक है, ठीक।